हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आरईसी के ऊपर। दोस्तों, आरईसी के द्वारा काफ़ी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स करी गई है। डिविडेंड के ऊपर करी गई है, Q3 नतीजों के ऊपर करी गई है। और अनडाउटेडली जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे कंपनी किस प्रकार से कर रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर की गई है। तो वो डेफिनेटली दोस्तों बात करेंगे उन सब खबरों के ऊपर। एंड डेफिनेटली देखिए, क्योंकि आरईसी के अंदर मूव भी हम कह सकते हैं बढ़िया है लास्ट 1 महीनों के अंदर। तो क्या यहाँ से आरईसी जो है वो और बड़ी तेजी पकड़ सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आरईसी के स्टॉक प्राइस पे बात करें तो करीबन 124 रुपये 40 पैसे पे शेयर जो है उसने क्लोजिंग दिखाई है। 30 पैसे के आसपास आज ऊपर बंद हुआ है। लास्ट 1 महीने में 9% से ज़्यादा की तेज़ी है। और कह सकते हैं देखिए, लास्ट 6 महीनों के अंदर 28 से 30% के आसपास के रिटर्न्स ऑल स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। और इससे अच्छी बात क्या है कि शेयर अपने 52 हफ्तों के हाइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बिकॉज देखिए, 52 हफ्तों के हाइस के आसपास ट्रेड करना भी बड़ी बात है। सी, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो बाजार है अभी हाल फिलहाल में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं दिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की मैं बात करता हूँ तो बहुत कम ही ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स होंगे जिन्होंने बहुत रिटर्न्स दिए। बट आरईसी ने भी, हम कह सकते हैं कि देखिए, 6 महीने में 30% के रिटर्न्स बहुत होते हैं, अच्छे रिटर्न्स होते हैं। तो इस प्रकार के अगर रिटर्न डिलीवर कर पा रहा है तो ये अच्छी बात है, राइट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड स्टॉक बहुत बढ़िया किया है, इसको भी मानने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब दोस्तों, कंपनी के द्वारा कल अनाउंसमेंट किया गया कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। चलिए सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए आरईसी के द्वारा क्या कहा गया है। सो कल दोस्तों यहाँ पे कंपनी द्वारा अनाउंसमेंट क्या क्या किया गया है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहली बात तो कंपनी के तीसरी तिमाही के Q3 के दोस्तों रिजल्ट्स जो है वो कंपनी पेश करने वाली है। यानी Q3 के नंबर्स जो है वो कंपनी के निकल के आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की कंपनी जो नंबर्स है वो पेश करती है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किसी कंपनी की भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़े ना, सुधरती जाए। और अगर यहाँ पर भी कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ गई तो इट्स वेरी वेरी गुड, राइट। तारीख क्या है? तारीख है दोस्तों 30 जनवरी। 30 जनवरी को फ्रेंड्स कंपनी जो है वो अपने Q3 के रिजल्ट्स को पेश कर देगी। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो बताई गई है कंपनी के द्वारा कि 30 जनवरी को यानी मंडे को कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। डेट याद रखिएगा, 30 जनवरी। अब एक और चीज़ दोस्तों, कंपनी ने इसी के साथ में कह दी कि जो कंपनी है वो अपना डिक्लेरेशन करने वाली है सेकेंड इंटरिम डिविडेंड का। जी हाँ, सेकेंड इंटरिम डिविडेंड फ्रेंड्स कंपनी के द्वारा पेश किया जाएगा। ये कंपनी के द्वारा साफ साफ अनाउंस कर दिया गया है। इसकी अभी तक रिकॉर्ड डेट ज़रूर नहीं आई है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि कंपनी ने कह दिया है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेगी कंपनी। और डिविडेंड की अनाउंसमेंट के साथ साथ ही कंपनी जो है वो रिकॉर्ड डेट का भी अनाउंसमेंट कर देगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरईसी के नंबर्स के साथ साथ आपको कंपनी के सेकेंड इंटरिम डिविडेंड भी आता हुआ नजर आएगा। उसकी रिकॉर्ड डेट भी आ जाएगी। ये भी एक क्रूशल इंपॉर्टेंट बात है। एंड ज़रूरी है कि देखिए नंबर्स बढ़िया पेश करे, बिकॉज तभी जाके डिविडेंड एक अच्छा देगी। अब यहाँ से और आगे चीज़ों को आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज क्या होने वाला है। सी, जब दोस्तों आरईसी ने अभी अपने सेकेंड क्वार्टर के नंबर पेश किए थे तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी का मुनाफा आया था 2730 करोड़ का। उससे पहले कंपनी का मुनाफा था 2450 करोड़ का। उससे पहले 2300 करोड़ का। यानी एक बात आपने साफ साफ देखी, जो ट्रेंड है वो कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो इस बार अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो डिविडेंड है वो बेसिकली सेकंड इंटरिम डिविडेंड होने वाला है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी जो है वो Q2 में से डिविडेंड दे। यानी जब Q2 के नतीजे निकल गया, जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें से ही दोस्तों डिविडेंड बांटे। ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि Q3 का भी कंपनी डिविडेंड दे दे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बट यहाँ के हिसाब से ये दिखता है कि देखिए, कंपनी ने 2730 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया। और लास्ट टाइम जब फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड दिया था तो वो पूरे 5 रुपए का दिया था। 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था कंपनी ने लास्ट टाइम जब अपना फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड पेश किया था। एक और बात, अगर मैं फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड की बात करता हूँ और अगर सेकंड इंटरिम डिविडेंड की बात करता हूँ, तो कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो पहला डिविडेंड देती है कंपनी, उसके बाद जब सेकंड इंटरिम डिविडेंड देती है तो वो उससे ज़्यादा बढ़ा देती है। जैसे कि ये 2.5 रुपये का था, फिर 6 रुपये का कर दिया। तो हो सकता है कि दोस्तों इस बार कंपनी जो है वो 7-8 रुपये तक का डिविडेंड आपको दे दे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कमाई है, बिकॉज 123 रुपये का शेयर है। और अगर वहाँ पे 7-8 रुपये का डिविडेंड आ जाता है, देखिए पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, अगेन ये कोई पक्का नहीं है,
देने में कंपनी 1-2 रुपए का भी दे सकती है, बिकॉज़ बोनस हो चुका था स्टॉक का, तो हो सकता है कि प्राइस के बेसिस पे भी मिले। बट अगर 7-8 रुपए का डिविडेंड दे दिया तो आप समझ लीजिए इससे बढ़िया कमाई क्या है। तो डेफ़िनेटली इसका वेट करना पड़ेगा, नतीजे बहुत ही जल्द है 30 जनवरी को, वो डेफ़िनेटली आपको चैनल पर मिल जाएँगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर बात करते हैं। सो फ्रेंड देखिए खबर क्या है? खबर ये है कि आरईसी ने यूपी गवर्नमेंट के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए एमओयू को साइन किया है और उनकी वैल्यू कितनी है? 98,853 करोड़। जी हाँ, आपने सही सुना है। 98,853 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है वो दोस्तों आरईसी करेगी यूपी गवर्नमेंट के साथ। एंड उनकी वैल्यू जो है वो 98,000 करोड़, यानी हम कहें कहें अप्रॉक्स तो 1 लाख करोड़ के आसपास उसकी वैल्यू बैठती है। जी हाँ। अब ये खबर के मुताबिक देखिए हुआ क्या बेसिकली, जो यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हाल ही में हुई थी उसमें दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आई थी। एंड इसको कवर अभी कर रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इतनी बड़ी डील्स जो है वो अगर कोई कंपनी कर रही है 1 लाख करोड़ के आसपास की, तो वो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है। इसमें एक प्रोजेक्ट प्लांट आता है जो पावर प्लांट का है, जिसकी 14,103 करोड़ की कॉस्ट है, कैपेसिटी एडिशनल ऑफ नियरली 3,000 मेगावाट्स। और इसका जो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है या फिर कहूँ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स का है वर्थ करीबन 7,800 करोड़। इसमें देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम, नेटवर्क इन द स्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है करीबन 13,600 करोड़ के आसपास का। तो इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आरईसी के हाथ में लग चुके हैं, बिकॉज एमओयू साइन हो गई है, इसका मतलब है कि वो फाइनल है। रिन्यूएबल हार्नेसिंग, जो देखिए हार्नेसिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एट अ कॉस्ट ऑफ 45,350 करोड़, ये भी शेयर किया जाएगा, जिसमें 10,000 मेगावाट की कैपेसिटी के मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे और उनकी भी वैल्यू जो है वो करीबन 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी वेरियस अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर इस प्रकार की देखिए बड़े बड़े डील्स होती है, पहले भी आपको पता है कि जब एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी तो वहां पर भी आरईसी ने नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया था एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ, जो करीबन फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी 15,000 करोड़ का। तो ये लगातार इनके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इसीलिए देखिए स्टॉक जो है वो इतना फोकस में रहता है। सी ये स्टॉक ऐसा है जो अपनी बुक वैल्यू से भी ज़्यादा ऊपर ट्रेड नहीं करता। 0.62 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ट्रेड करता है, एक बढ़िया डिविडेंड देती है ये कंपनी। कुछ दिक्कतें हो सकती है बट ज़्यादा कुछ नहीं है। सेल्स ही इनकी ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ की और इनकी मार्केट कैप मात्र 34,000 करोड़ की। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो दोस्तों हाल ही में शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया है वो भी आप नज़र डालिए। एफआईआईज़ की 21% की हिस्सेदारी ज़रूर कम हुई है, लेकिन 21% की हिस्सेदारी अभी भी है। डीआईआईज़ ऑलमोस्ट एक लगातार इंक्रीज कर रहे, 12.11% की हिस्सेदारी है, जिसमें जो बड़े बड़े नाम हैं, अभी कह सकते हैं कि एचडीएफसी ट्रस्टी था एक, जिनके पास काफ़ी स्टेक थी। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अच्छा डीआईआईज़ का स्टेक बना हुआ है। पब्लिक में भी कह सकते हैं कि स्टेक है, जिसमें एलआईसीआई हेल्थ प्लस नॉन यूनिट के पास पहले था, अभी शायद तक नहीं है, बट ओवरऑल स्टेक है। गवर्नमेंट की भी अच्छी खासी स्टेक है, बिकॉज गवर्नमेंट ही प्रमोटर है एट लास्ट। बट ये है कि दोस्तों जो पीएफसी है वो मोस्टली 52.63% यहाँ पे अपनी स्टेक रखती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जीरो है बिल्कुल, क्योंकि पीएफसी के पास चली गई है और गवर्नमेंट के पास अभी 0.04 दिखा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए ऐसी कंपनीज अगर आपको मिल जाती है तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट सोचिए, बिकॉज हो सकता है कि देखिए आपका पैसा बहुत जल्दी ना बने। आप आरईसी के मैक्स रिटर्न ढूंढने भी जाएंगे ना तो वो आपको ज़्यादा नहीं दिखेंगे, मतलब 200% के रिटर्न है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये लिस्ट कब हुआ था? 2008 में। 2008 से अभी तक 200% के रिटर्न डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते, बट अगर आप इसके डिविडेंड देखेंगे, बोनसेस देख लेंगे, तो वो ज़्यादा रिटर्न्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों रिटर्न्स जो है वो डिलीवर किए हैं आरईसी ने, और मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है। अब डिविडेंड का वेट करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली जैसे निकल के आएगा वो आपको चैनल पर पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।